हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आए थे भट्टू मोनेस्ट्री में। हमारे साथ बच्चे थे, ईशिता, वंशिता, रुद्र और शिवाजी नीचे है। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ के मंदिर का जो केयर टेकर लामा है उनसे बात की थी इस मोनेस्ट्री के बारे में कि मोनेस्ट्री कब एस्टेब्लिश हुई थी, कौन से सेक्ट को मानते हैं। तो इस ब्लॉग में आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ। चढ़ाई है तो सांस भी फूल रही है। अभी आपको बताता हूँ क्या क्या बात हुई थी। और ये रही मेरी बेटी ईशिता। थैंक यू। अभी बताऊँ। नमस्कार। इस मंदिर के बारे में कुछ पूछना था आपसे, आप बताएंगे कुछ हिस्ट्री उसकी? हाँ, हिस्ट्री वगैरह, मतलब कब एस्टेब्लिश हुआ ये, है ना? तो फिर ये मंदिर तो बना था 1976 को। 1976। हाँ, 50 साल पूरे होने वाले हैं। तो तब से एक गुरुजी द्वारा बनाया गया है। गुरुजी का नाम है सीतूपा, नाम से, एक शॉर्ट नाम से आप जान सकते हैं, वरना केंतिंगताई सितुरिंपोचे कहते हैं। एक बड़े गुरुजी हैं। पढ़ा तो है मैंने काफ़ी, लेकिन एक्चुअली इसके बारे में नहीं पढ़ा। आपके जो हमारा भी धर्म है उसके बारे में मैंने पढ़ा है ना, पर मतलब इसके बारे में कभी तो आपसे पूछें कि क्या है इसका मतलब यही है। कोई भी आपने मोनास्ट्री के बारे में सुना होगा। हाँ। उस तरह का ये भी एक मोनास्ट्री है। हर मोनास्ट्री जो है कोई ना कोई गुरुजी बनाते हैं, तो इसको भी एक गुरुजी द्वारा बनाया गया है। गुरुजी का नाम सीतूपा है, आप जा सकते हैं, या फिर इशू आ गया ना, पूरा नाम जाना सकते हैं, ईशा आ गया ना। तो वो वाले गुरुजी, उनका जन्म अभी 12वां जन्म है। तो 12वां जन्म है। हाँ, उनके द्वारा बनाया गया मोनास्ट्री, जो कायगी सेक्ट में आता है, जो कि आप कर्मापा जी को जानते हैं। हाँ, तो कर्मापा के सेक्ट में आते हैं। तो उस तरह से मोनास्ट्री बना हुआ। अभी यहाँ पे जो मुख्य लामा है वो उनका नाम क्या है, जो गुरु है यहाँ पे? वही मैं बता रहा हूँ, केंतिंगताई सितुरिंपोचे, या फिर सितुरिंपोचे, या फिर सीतूपा, ऐसा करके जान सकते हैं। अच्छा, अभी प्रेजेंटली वो बिल्कुल, उनका उम्र अभी पहुँच गया 72। और ये जो आपका ये जो भट्टू मोनेस्ट्री है, आपकी सेक्ट है ना, 3 सेक्ट है ना, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो ये कौन से को मानते हैं? ये वज्रयान वाले को मानते हैं। और वज्रयान वाले के अंदर भी जो कि तिब्बती वाले, तिब्बत वाले हैं, उसमें भी अलग अलग शाखा है। जैसे कि गेलुक, यिंगमा, साक्या, कायग्यू। तो हम उस चारों में से एक अच्छा, उसमें आप तो ये तो आप मतलब जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो वज्रयान है वो तंत्र विद्या पे डिपेंडेंट है ना। यहाँ पे तंत्र विद्या वगैरह तो मैंने जैसे आपको पता है कि अंदर पूजा पाठ चलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो पूजा पाठ वो तंत्र विद्या ही है। तंत्र विद्या, वरना अगर ये तंत्र मंत्र की अगर विद्या हमारे पास नहीं होता तो फिर हम सिर्फ ध्यान ही करते, ध्यान चुपचाप से बस बैठते, वही करते। लेकिन उससे बढ़कर है जो वज्रयान वाले में, तो तांत्रिक। ये आपका जो मतलब बौद्ध धर्म है, हाँ, उसका जो ये भट्टू मोनेस्ट्री है, उसका यहाँ पे उसमें स्थान कौन सा है? जैसे मानते हैं ना, एक बहुत बड़ा मंदिर है, जैसे आपका कोई मंदिर सबसे बड़ा मंदिर होगा, तो ये मोनेस्ट्री इस ये क्वेश्चन में समझ नहीं पा रहा। समझ, जैसे एक लेवल होती है ना, इस लेवल का, दूसरे लेवल का। तो एक भट्टू मोनेस्ट्री जो है वो आपके रिलीजन में किस लेवल पे आती है? मतलब नहीं, हमारा मंदिर जो है जैसे दूसरे नंबर पर, जितने भी हमारे मंदिर हैं वैसा नहीं, समझे आप? पता नहीं, उस तरह का तो ज़्यादा पता नहीं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है कि जो वज्रयान बुद्धिज्म, उसमें अलग अलग सेक्ट है, 4 मैंने जो पता है, उन चारों में से एक ये है। और एक क्या नाम बताया इसका? चौथे का जो आप सेक्ट है इसमें? हमारा सेक्ट काग्यू कहते हैं। काग्यू हिज होलीनेस वाले जो हैं वो उनको गेलुक कहते हैं। काग्यू और गेलुक। और फिर आपको बीड़ में एक मोनास्ट्री नजर आएगी, वो यिंगमा कहते हैं। फिर बीड़ के उस तरफ जो एक गांव है चौंतरा में एक मोनास्ट्री है। हाँ, नीचे है। हाँ, उनको साक्या कहते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग हैं। आपका उसमें मतलब कोई कंफ्लिक्ट नहीं रहता? सब अपने अपने जीवन जी रहे हैं, अपना अपना अल्टीमेटली तो सबको यूनाइटेड ही चाहिए, है ना। वो तो कोई है ना। थैंक यू। ओके।
मोनेस्ट्री का दूसरे वाला मंदिर है, जो दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पे। जब हम यहाँ पे गए तो ये ना यहाँ पे कोई हवन प्रक्रिया चली हुई थी। इनका कोई 10 दिनों तक चलने वाला कोई उत्सव था, इनका कोई धार्मिक आयोजन था। और ये लामा है कि अगर आपने अंदर जाना है भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास, तो सबसे पहले आपको अंदर आकर एक कोई शुद्धि प्रक्रिया है वो करवानी पड़ेगी। तो ये लामा हमें अंदर लेकर चले गए। तो वहाँ पे हमारा मतलब उन्होंने कोई जल वगैरह छिड़का हमें, और वहाँ पे हमारी ये जो शुद्धि प्रक्रिया थी वो उन्होंने जल छिड़का। कुछ दाने थे वाइट कलर के, वो हमारे ऊपर इन्होंने फेंके, और उसके बाद बोला कि अब शुद्धि प्रक्रिया हो चुकी है आपकी, तो आप जो मेन मंदिर है इनका वहाँ पे आप दर्शन, बुद्ध की प्रतिमा के आप दर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करने चले गए थे, मैं और मेरे साथ हमारे जो बच्चे आए थे वो सारे। और जो शुद्धि प्रक्रिया हुई ना हमारी, ये जो बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है इसके अंदर बोलते कि वीडियोग्राफी तो मना है, लेकिन मैंने बाहर से लिया। ये कुछ जल वगैरह छिड़क रहे थे, वो कोई प्रतिमा थी उसके सामने। तो यहाँ पे हमारी शुद्धि प्रक्रिया जो है वो इन्होंने की, और उसके बाद हम बाहर आए। और बाहर आने से पहले ये दलाई लामा जी की फ़ोटो लगी हुई थी यहाँ पे, और ये सामने जो बाहर वाला ये है, यहाँ पे जो हवन हो रहा था, यह वज्र किलिया मंदिर था जहाँ पे हमारा शुद्धि प्रक्रिया उन्होंने करी थी। और ये लिखा है जैसे 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक पापलुंग शेरबिलिंग मठ है ये भट्टू का। यहाँ पे कोई इनका धार्मिक आयोजन है, तो उस करके 10 दिन तक चलना था ये। और उसके बाद हम जो दूसरा मंदिर था जो बड़े वाला था, ये उसका मेन गेट है, जहाँ पे मैंने बच्चे बोलने लगे कि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचना है, तो इन लोगों के मैंने वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचे। तो यहाँ पे मैंने लामा से बात करी, तो वो भी बोलते कि अंदर मंदिर में वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन आप बाहर से फ़ोटो भी खींच सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ये जो सामने दिख रहा है ये हॉस्टल था इनका, और ये बच्चा लोगों ने अपना फ़ोटो वगैरह खींचे। और ये देखिए आप, ये था मुख्य मंदिर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा सामने बिल्कुल, और ये अंदर लामा लोग पूजा करते हुए, और ये सामने देखो। तो ये पीछे दिखाई मैंने आपको भट्टू मोनेस्ट्री, जो ये नीचे वाला टेम्पल है वो है ये। और अभी यहाँ पे पूजा पाठ चला हुआ था, जो मैंने आपको हवन दिखाया वहाँ पे, ये चलेगा 21 अक्टूबर तक। और यहाँ पे जाने से पहले शुद्धि करवा रहे थे कुछ, एक लामा थे वो हम अंदर ले गए, जो मैंने अभी पर्दे में दिखाया आपको। तो ये था पूरा भट्टू मोनेस्ट्री का। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कहीं और लेकर चलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय हिमाचल।